पाक कलाम से आज हम पढ़ेंगे लूका 10 बाब पहली आयत से। यस्सु 70 शागिर्दों को भेजता है। उन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ, देखो मैं तुझको कोया बर्रों को भेड़ों के बीच में भेजता हूँ। ना बटवा ले जाओ, ना झोली, ना जूतियाँ, और ना राह में किसी को सलाम करो। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर वहाँ कोई सलामती का फरसंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तुम पर लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो। और जिस शहर में दाखिल हो वहाँ के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ। और वहाँ के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो खुदा की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ पहुँची है। लेकिन जिस शहर में दाखिल हो और वहाँ के लोग तुम्हें कबूल ना करें तो उसके बाज़ारों में जाकर कहो कि हम इस गिर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पाँव में लगी है तुम्हारे सामने छाड़ देते हैं। मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन सदूम का हाल उस शहर के हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ए खराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैते सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सेदा में ज़ाहिर होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठ कर कब के तौबा कर लेते। मगर अदालत में सूर और सीधा का हाल तुम्हारे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और आए कुफरनहूम, क्या तू आसमान से तक बुलंद किया जाएगा? नहीं, बल्कि तू आलम रवा में उतारा जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता, और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता। और वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, आए खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। और उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से घिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज़ किसी चीज़ से ज़र ना पहुँचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। इस कलाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें। ये खुदा का अब्दी कलाम है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आमीन।